आज हम पहले भगवद गीता चैप्टर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नेचर, द एन्जॉयर एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, इस चैप्टर में फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक ना क्लब किया हुआ है। ठीक है, आज हम श्लोक नंबर 1 और 2 एक साथ में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुना उवाच प्रकृतिं पुरुषां चैवा स्त्रे क्षेत्रे ज्ञाम इव च इतात् वेदिताम् इच्छामि ज्ञानां ज्ञानेयां च केशवा। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेया क्षेत्रम् इति अभिधीयते इत्याद्यो वेत्तितां प्रभु क्षेत्रा ज्ञा इति तद्विदा। Arjun said, "O my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, and the field, and the knower of the field, and of knowledge, and the object of knowledge." तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान को कि उसको प्रकृति मतलब जो फीमेल एनर्जी है, पुरुष जो मेल एनर्जी है, ठीक है, तो नेचर एंड नेचर को एंजॉय करने वाले, एंड द फील्ड मतलब जिसके ऊपर एंजॉय करेंगे, एंड द नोअर ऑफ द फील्ड जो उस फील्ड के बारे में जानते हैं, जहाँ पे वो लोग रहेंगे या जहाँ पे वो पूरा प्रोसेस होगा, जहाँ पे प्रकृति और पुरुष एक साथ में रहेंगे, उस जगह को और उस जगह को जानने वाला, उसके बारे में नॉलेज और उस जगह के हर एक चीज़ के बारे में वो जानना चाहता है। ठीक है, so the Supreme Personality of Godhead said, "This body, O son of Kunti, is called the field, and one who knows this body is called the knower of the field." तो भगवान ने बताया कि ये जो शरीर है हमारा, वो शरीर है फील्ड। ठीक है, एंड वन हु नोज दिस बॉडी, जो इस शरीर के बारे में जानता है, इज अ नोअर ऑफ द फील्ड। जो शरीर है उसके ज़रिए आप क्या कर रहे हो कि अपने लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस कर रहे हो। कहीं बात कर रहे हैं तो मुंह के ज़रिए कर रहे हो, वो शरीर का ही एक अंश है ना। कहीं पे किसी से कुछ बोलना है तो फिर या कुछ लेना है, कुछ लिखना है, चलना है, कुछ भी काम करना है, दैट इज़ थ्रू द बॉडी। ओके, सो दिस बॉडी इज़ बिकॉज ऑफ दैट। चलो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। Arjuna was inquisitive about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, Kshetra, the field, Kshetra, Jnana, its knower, and knowledge and the object of the knowledge. मतलब सीख जो है और सीख मिलने से क्यों सीखना है, object of the knowledge. ठीक है, when he inquired about all these, Krishna said that this body is called the field, and that one who knows this body is called the knower of the field. हमारा शरीर ही है वो फील्ड जिसके ऊपर सारे काम बन रहे, क्षेत्र जिसके ऊपर काम बन रहा है और जिसके अंदर सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि हम सीख रहे हैं। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे शरीर के अंदर ही है, जो हमारा हार्ट है वो शरीर के अंदर है, हाथ पैर वो सब शरीर का ही अंश है। सो दिस बॉडी इज़ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी फॉर द कंडीशन सोल। हमारे आत्मा को काम करने के लिए एक फील्ड यानी ग्राउंड यानी कि शरीर की ज़रूरत पड़ती है। दिस बॉडी इज़ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी फॉर द कंडीशन सोल। द कंडीशन सोल इज entrapped in material existence and he attempts to lord it over material nature, and so according to its capacity to dominate material nature he gets a field of activity. जब भी शरीर को किसी भी चीज़ को काम करना होता है, वो हमारे शरीर के अंदर सोल अटका रहता है, राइट। सो द कंडीशन सोल इज एंट्रैप्ड इन द मटीरियल एग्जिस्टेंस। जो हमारा सोल है वो इस मटीरियल एग्जिस्टेंस के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमारे शरीर के ज़रिए ही अटका हुआ है। एंड ही अटेम्प्ट्स टू लॉर्ड इट ओवर मटीरियल नेचर। वो मटीरियल चीज़ों के ऊपर जाके कुछ काम करने की कोशिश करता है। एंड सो अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू डोमिनेट मटीरियल नेचर ही गेट्स अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी। तो काम को करने के लिए उसको शरीर मिलता है। हमारा जो सोल है वो इस दुनिया में कुछ काम करना चाहता है, उस काम करने के लिए उसको शरीर मिलता है। दैट फील्ड ऑफ एक्टिविटी इज द बॉडी। एंड व्हाट इज द बॉडी? द बॉडी इज मेड ऑफ सेंसेस। शरीर क्या है? पांचों इंद्रियों से बना हुआ है। जो 5 सेंसेस मेडिटेशन, जो कार्ड में मेरा एनलिव इन द सेंसेस बोल के आता है, एनलिव इन द सेंसेस मतलब हमारे 5 सेंसेस को हमें एक्टिवेट करके रखना चाहिए ताकि हम दुनिया में होते हुए चीज़ों को समझ पाए, अपने आप को हमेशा एनर्जाइज करके रख पाए।
This the conditioned soul wants to enjoy sense gratification, and according to his capacity to enjoy sense gratification, he is offered a body or field of activity. Therefore, the body is called क्षेत्र. तो जो एक ही बात रिपीट किया जा रहा है, कोई भी काम को करने के लिए भगवान हमारे सोल को एक शरीर प्रोवाइड करते हैं. Therefore, the body is called क्षेत्र or the field of activity for the conditioned soul. Now, the person who identifies himself with the body is called the kshetra jnana, the knower of the field, and it is not very difficult to understand the difference between the field and its knower. The body and the knower of the body, मतलब जो बॉडी के अंदर जो है सोल है ना, वो बॉडी के बारे में जानता है. मुझे अपने बॉडी के बारे में पता होगा ना, तो मुझे कैसे पता है मेरे अंदर सोल है. अगर सोल अलग हो जाए बॉडी से तो वो लास्ट बन जाएगी, तो फिर कुछ पता ही नहीं रहेगा. तो मेरे सोल को, मेरे माइंड को सब कुछ मेरे बॉडी के बारे में पता है. सो my soul is the knower of the field. My soul is knowing about my body. मेरा सोल मेरे शरीर के बारे में जानता है, तो ज्ञानी है सोल. ठीक है, क्षेत्र ज्ञाना. This is not very difficult to understand the difference between field and its knower, the body and the knower of the body. Any person can consider that from childhood to old age he undergoes so many changes in the body and yet is still one person remaining. कितने सारे changes हमारे शरीर के अंदर आता है, फिर भी हम वही इंसान बने रहते हैं. Any person can consider that from childhood to old age he undergoes so many changes of the body and yet is still one person remaining. Thus there is a difference between the knower of the field of activities and the actual field of activities. So obviously जो हमारा शरीर है वो और हमारे शरीर के बारे में जानने वाले हम, हमारा मन, दो थोड़ा अलग है. A living conditioned soul can thus understand that he is different from the body. It is described in the beginning. Dehinos mean that the living entity is within the body and that the body is changing from childhood to boyhood and from boyhood to youth and from youth to old age, and the person who owns the body knows the body is changing. तो जो इंसान जानता है हमारे शरीर के बारे में, तो वो हमारा मन है. और शरीर हमेशा बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से और थोड़ा मच्योर से बुढ़ापा, ये सारे चीज़ों के बारे में हमको पता रहता है. The owner is distinctly kshetra jnana. Sometimes we think I am happy, I am a man, I am a woman, I am a dog, I am a cat. These are the bodily designations of the knower. But the knower is different from the body. मतलब हमारा जो बॉडी है, कि हम ह्यूमन है कि कुछ और है, तो ये डिजिग्नेशन है. बट हम एक्जैक्टली क्या हो रहा है वो हमारी आत्मा जानती है. ठीक है, वो हमारा, वो लड़का लड़की, एनिमल, प्लांट जो भी है, वो नहीं डिसाइड करता. These are the bodily designations, but the knower is different from the body. Although we may use many articles, our clothes, etc., we know that we are different from the things used. Similarly, we also understand by little contemplation that we are different from the body. हम अपने शरीर से अलग है, हमारा मन जो है, आत्मा जो है, वो शरीर से अलग है. ये हमें पता चल जाता है समय के साथ साथ. I or you or anyone else who owns the body is called the kshetra jnana, the knower of the field of the activities, and the body is the kshetra. तो यही एक ही बात बोला जा रहा है कि हमारा मन और हमारा शरीर दोनों जो है, मन मतलब सोल, सोल से मन को रिलेट करके जो उपलब्धियां होती है वो सोल को होती है और शरीर के द्वारा होती है. In the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the knower of the body, the living entity, and the position by which he can understand the Supreme Lord are described. In the middle 6 chapters of Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead and the relationship between the individual soul and the super soul is regard to the devotional service are described. तो पहले के 6 chapters में क्या किया गया था, भगवान एक जो इंसान है उसका जो सोल है जिसके अंदर, या पूरा प्रॉपर जो एक लिविंग एंटिटी है उसके साथ में भगवान का क्या कनेक्शन है. ठीक है, द पोजिशन बाई विच ही कैन अंडरस्टैंड, कैसे वो भगवान को समझ सकता है, ये चीज़ यहाँ पे बोला गया, कैसे वो भगवान को समझ सकता है. मिडिल के 6 चैप्टर्स में कैसे भगवान के प्रति डिवोशनल सर्विस करना है वो बताया गया है. द सुपीरियर पोजिशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड द सबऑर्डिनेट पोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल सोल आर डेफिनेटली डिफाइंड इन दीज चैप्टर्स. द लिविंग एंटिटीज आर सबऑर्डिनेट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज. जो लिविंग एंटिटी है वो हमेशा ही भगवान से नीचे ही होगा. बट इन द फॉरगेटफुलनेस दे आर सफरिंग, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मैं तो भगवान हूँ नहीं, मैं उनसे नीचे ही हूँ, तो मुझे सब कुछ नहीं मिल सकता. इस बात को वो भूल जाते हैं, तब उनको दर्द होता है. When enlightened by pious activities, they approach the Supreme Lord in different capacities. As the distressed, those in want of money, the inquisitive, those in search of knowledge, that is also described. मतलब अलग इंसानों के अलग अलग फॉर्म होते हैं. कोई पैसा ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते ही भगवान की भक्ति करना स्टार्ट करके भगवान तक पहुंचते हैं. कोई ज्ञान ढूंढने होता है. तो हर इंसान अलग है, उनकी इच्छाएं और चाहते भी अलग है.
that is also described. Now starting with the 13th chapter, how the living entity comes into contact with the material nature and how he is delivered by the Supreme Lord through the different methods of fruitive activities, cultivation of knowledge and the discharge of devotional service are explained. तो यहाँ पे 13 चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा कि हम लिविंग एंटिटी कैसे कांटेक्ट में आता है मटेरियल चीज़ों से, एंड हाउ ही इज़ डिलीवर्ड बाय सुप्रीम, कैसे भगवान उसको वो सारी चीज़ें देते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज़, अलग अलग कार्य करते हुए आपको कैसे अपनी जो चीज़ों के आप कांटेक्ट में आते हैं, कैसे वो चीज़ें पाने की इच्छा होती है, वो कैसे होता है. कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज एंड द डिस्चार्ज ऑफ द डिवोशनल सर्विस आर एक्सप्लेन. ठीक है, ऑल्दो द लिविंग एंटिटी मतलब कैसे वो डिवोशनल सर्विस करके और किस एक्टिविटीज से आप नॉलेज को गेन कर सकते हो और कैसे अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो. Although the living entity is completely different from the material body, he somehow becomes related. This also is explained. सो जैसे लिविंग एंटिटी जो है, ऑल्दो द लिविंग एंटिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, हम सब कम्प्लीटली अलग है फ्रॉम द मटेरियल बॉडी. मटेरियल बॉडी से हम कम्प्लीटली अलग तो है, हमारा जो मन है वो मटेरियल बॉडी नहीं है. मन और मतलब जो सोल और मटेरियल बॉडी अलग है, लेकिन सब किसी न किसी तरीके से वो रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. अगर सिर्फ आत्मा को ले लो तो वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ शरीर को ले लो कुछ नहीं कर सकते. जब शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं तब जाके बनती है एक लिविंग एंटिटी, तब जाके बनता है कंप्लीट शरीर, एक कंप्लीट लिविंग पर्सन, तब जाके वो काम कर सकता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड. तो फर्स्ट हमने आज चैप्टर 13 के फर्स्ट एंड सेकेंड श्लोक को कब प्लग किया हुआ था भगवत गीता के, वो हमने कवर कर लिया है. अगले दिन हम श्लोक 3 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.